हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। अच्छा, कल सीजीपीएससी प्यून का एग्ज़ाम होना है, तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले ना कुछ महत्वपूर्ण सेट लगा लें। बाकी आपका तैयारी हो चुका होगा। ध्यान रखें, शांत रहें, सब अच्छा होगा। 2 घंटे का पेपर है। पेपर से आने के बाद हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में एनालिसिस भी करेंगे। आज मैं आपको इससे संबंधित लगभग 50 महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। एक बार देख के चले जाइए, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो ये जनजाति है कमार जनजाति, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। कान फूकने का अर्थ क्या होता है? कान फूकने का अर्थ होता है गुरु मंत्र देना। छत्तीसगढ़ी में ना कान फूके थे दादा ऐसे टाइप से बोलते नहीं है, तो वही है ये। इसको ध्यान में रखना। कुड़ुक, कुड़ुक बोली कौन बोलते हैं? तो ये उराव जनजाति के लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करूँ मैं। माटी त्योहार किस संभाग में मनाया जाता है, या कौन सी जनजाति इस मतलब छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। मतलब ये उत्तर हो गया, यहाँ पर अपना बिलासपुर संभाग हो गया, सरगुजा संभाग हो गया, ये दुर्ग संभाग, और ये अपना रायपुर संभाग, और ये जो क्षेत्र है ना, ये बस्तर संभाग। तो माटी त्योहार बस्तर संभाग में मनाया जाता है। कोंडागांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोंडागांव घड़वा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। कुरुसपाल शिलालेख किस कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में आपको जानकारी मिलती है? तो ये है सोमेश्वर देव प्रथम। ठीक है, सोमेश्वर देव प्रथम। चित्रांगदापुर या चित्रांगदपुर किस राजवंश की राजधानी है? तो ये है पांडु राजवंश की। ठीक है। रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? तो ये है 1741 में। आप डेट याद रख लेना, आंसर आएगा रघुनाथ सिंह। इसके बाद मराठा के अधीन चले जाता है ये छत्तीसगढ़ साम्राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य। सन 1855 में छत्तीसगढ़ की जो डिप्टी कमिश्नर नियुक्त हुए, उनका नाम क्या है आपका? इलियट। झंडा सत्याग्रह ये कब प्रारंभ हुआ? ये होता है इसका आंसर आएगा 31 मार्च 1923। बहुला चौथ पर्व कब मनाया जाता है? तो ये भादो के शुक्ल पक्ष चतुर्थी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खंग खम्ब स्वांग कौन से जनजाति करते थे? कोरकू जनजाति। ठीक है। युवागृह गितियोना, गितियोना का संबंध कौन से जनजाति से है? तो कमार जनजाति से है। उराव की युवागृह का नाम धुमकुरिया, मुड़िया का घोटुल। तो ये ध्यान में रखना। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है श्रीमती सूरजबाई खांडे जी। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा, इसको बोलते हैं लव सॉन्ग ऑफ छत्तीसगढ़, ददरिया, प्रेम संगीत छत्तीसगढ़। ठीक है, कोई भी अवसर पर गा सकते हैं। यहाँ पर एक गणित का क्वेश्चन है कि 45 किलोमीटर एक सामान्य गति से 45, एक क्वेश्चन आ गया, 45% चाल चलते हुए एक आदमी 1 घंटा में 1 घंटा 50 मिनट में देरी से अपने गंतव्य तक पहुँचता है, तो सामान्य चाल समय बताना है। तो ये भाई ये क्वेश्चन है ना दूरी बटे चाल का, तो इसका मैं आंसर आपको सीधा बता दूं, एक मतलब आधा घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा आधा, 1 घंटा 30 मिनट। इसको बनाना पड़ेगा, इसको मैं बाद में बता सकता हूँ, आप इसको देख लेना, आसान क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में जो तिब्बती शरणार्थी कहाँ पे बसे थे? मैनपाट में। छत्तीसगढ़ परिचय किसकी पुस्तक है? तो ये है बलदेव प्रसाद मिश्र जी की। ये क्वेश्चन सीजीपीएससी 2017 में आया था। बड़े भजन का रामनामी मेला कब आयोजन किया जाता है? पुष माह में। ठीक है। माह का प्रारंभ कब से होता है आपका? आप मेरे को बताइएगा। ये है अपना चैत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैत्र से आरंभ होकर अपना कहाँ तक जाता है? फागुन तक जाएगा। बस्तर दशहरा का आयोजन कुल कितने दिवस के लिए होता है? तो ये होता है 75 दिवस के लिए। गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? तो ये ज्येष्ठ माह में। ये भी सीजीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का। हल्बी किस भाषा परिवार से संबंध रखता है? तो ये है आर्य भाषा परिवार से संबंध रखता है। विधानसभा अध्यक्ष का जो नाम है उसको क्या बोलते हैं भाई? इसका नाम है संवेदना। क्या है? संवेदना, ऑप्शन नंबर बी। भथरा जनजाति का जो निवास स्थल है वो कौन सा है? ये भथरा मतलब बस्तर संभाग में है। ठीक है, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रियासत कौन सा है? तो सबसे बड़ा रियासत था खैरागढ़ रियासत। नहीं, टकोली के मामले में खैरागढ़ रियासत है, माफ करिएगा, यहाँ पर मेरे से गलती हो गई। सारंगढ़ सबसे बड़ी रियासत सारंगढ़ है, और सर्वाधिक टकोली देने वाली रियासत कौन सी है? ये है खैरागढ़। और बस्तर रियासत सैन्य शक्ति प्रदान करती थी मराठों को, तो ये इसको ध्यान में रखिएगा। बस्तर दशहरा विजयदशमी के दिन
होने वाला कार्यक्रम का क्या नाम है? तो ये दशहरा यात्रा। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शक्ति रियासत, जो वर्तमान में 33वां जिला बन के छत्तीसगढ़ के सामने आया है। राज्य शासन का जो विमान है वर्तमान में उसका क्या नाम है? तो इसका पहले क्या नाम था इसका? अगस्ता, अब ये नाम है मोराध्वज या मोरध्वज। एकलव्य विद्यालय की स्थापना होती है सन 2004 में। ठीक है। मुख्यमंत्री मितान योजना, तो मुख्यमंत्री मितान योजना का जो कार्य दिवस है वो है 1 मई 2022 को। इसी दिन मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना का भी प्रारंभ होता है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात तो वर्तमान में कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात। छत्तीसगढ़ का जो विधायक विश्रामगी है उसका नाम अभी परिवर्तन कर दिया गया है, तो इसका नाम आएगा, आपको ध्यान में रखना, सेवक धाम। ये लेटेस्ट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के बसंत ऋतु में जो गाया जाने वाला गीत है वो क्या है? फाग गीत। ठीक है। नगेशा जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र पर निवास करती है? तो ये सरगुजा, रायगढ़, जसपुर क्षेत्र में निवास करती है। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति साल वनों की पूजा करती है? तो बैगा जनजाति, बैगा जनजाति। ठीक है। खैरवार, जो खैर वृक्ष से कत्था प्राप्त करती है। कमार जनजाति जो जिसमें घोड़ा छूना पाप है। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। खुमान राव का संबंध किससे है? खुमान राव का संबंध है गायन से। छत्तीसगढ़ में अभ्रक सर्वाधिक किस जिला में पाया जाता है? तो ये है अभ्रक बस्तर जिला में। अब भाई ये ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा, देखिए रायगढ़ कट जाएगा, दुर्ग, रायपुर, बचेगा कौन सा? बस्तर। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कृषि जोतों की जो आकार है या संख्या कितनी है? 29,56,000। छत्तीसगढ़ में किस जनजाति का नृत्य भैउत्पाद नृत्य होता है? ये है कोरवा जनजाति का। ठीक, आपको ध्यान में रखना है। चुलमाटी, तेलमाटी, माया मौरी, ये सब क्या है? ये एक प्रकार का विवाह है, विवाह गीत से संबंधित है। वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले जो गीत है वो है सौनाही गीत। छेर छेरा कोठिक दानला हेरते हेरा पर्व कब मनाया जाता है? नई फसल के स्वागत हेतु। ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH 78। छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी नदी, तो अगर मैं बात करूं, महानदी की लंबाई छत्तीसगढ़ में 286 है। गोदावरी छत्तीसगढ़ अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, इसकी लंबाई आपको ध्यान में रखना है समथिंग 1450। नर्मदा देख लीजिएगा, इंद्रावती 290। तो वैसे अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी नदी, तो पहली तो महानदी, पहली तो इंद्रावती, दूसरी महानदी। लेकिन अगर अपवाह के दृष्टिकोण से मैं बात करूं तो पहला नदी जो है महानदी होगा, फिर गोदावरी नदी। तो ये फैक्ट है। राउत नाचा किस उत्सव पर गाया जाता है? ठीक है, तो ये गाया जाता है पोला के अवसर पर। एक्चुअल में पोला नहीं, यहाँ पर दीपावली होना चाहिए, तो ये आंसर होगा दीपावली। ठीक है। धर्म व पूजा गीत से संबंधित है गौरा ज्वारा, ठीक है, माता गीत, भोजली मतलब नागपंचमी में, दनकुल में, मतलब इनमें से सभी, ऑल ऑफ द एबो। सुआ गीत प्रमुखता किसमें प्रचलित है? तो जो सुआ गीत है ना वो गोड़ नारियों में प्रचलित है, दीपावली के अवसर में किया जाता है। इस राज्य में जो सरहुल त्योहार है उसमें किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो साल वृक्ष की पूजा की जाती है। वैसे मैं आपको बात बता दूं, अगर मैं वृक्ष के मामले में बात करूं तो साल वृक्ष का जो प्रतिशत है छत्तीसगढ़ में, आप मोटा मोटा याद रखिएगा 40%, और सैगोन वन की प्रतिशत 9% है। मिश्रित वन कितना होगा? तो 43%। ये चीज़ आपके ध्यान में होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध रहस्य क्या है? रहस्य एक प्रकार का प्रसिद्ध रासलीला है। बार नृत्य कौन सी जनजाति करते हैं? कंवर जनजाति। ठीक है। कान्यकुब्ज पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया था? तो ये पंडित रविशंकर शुक्ल जी द्वारा। शिवरी नारायण के बारे में देख लो, जो राम वन गमन पथ है जिसमें 9 जिलों को शामिल किया गया है, उसमें से जो शिवरी नारायण है, चंदखुरी का विकास पहले चरण में हुआ, अब दूसरे चरण में विकास होगा शिवरी नारायण में, जो कहाँ है? जांजगीर चांपा में। तो ये ध्यान रखना। ठीक है। पंडित रविशंकर शुक्ल जी के बारे में ध्यान रखना कि वो रायपुर से हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, पहले हमारे मुख्यमंत्री थे मध्य प्रांत के। प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध गीत गायिका, तो आप तो जानते हैं ममता चंद्राकर, जो वर्तमान में खैरागढ़ विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। दंडकारण्य प्रदेश की जो औसत ऊंचाई है तो यही सर्वाधिक है, ये सर्वाधिक तो नहीं है, मेरे ख्याल से सरगुजा संभाग पहले नंबर में आएगा, ये है
लगभग। छत्तीसगढ़ की कौन से जिला, मतलब सीधा है क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की जो कर्क रेखा है कहाँ से गुजरती है? मान लीजिए छत्तीसगढ़ बना है, ठीक है, तो ये हो गया अपना कर्क रेखा। तो पहले तो कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर को टच करता था। अभी यहाँ पर एक और जिला आ गया है, क्या नाम है? भरतपुर, जनकपुर, महेंद्रगढ़ या चिरमिरी। तो अब 4 जिला को टच करेगा। तो ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ के उत्तर में, ऊपर में। तो ये ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, या फिर उसमें ए लिखा है तो ए। निम्नलिखित में कौन सा नहर महानदी के किनारे नहीं बसा है? तो ध्यान से देखिएगा। सिरपुर बसा हुआ है, शिवरी नारायण बसा हुआ है, राजिम बसा हुआ है, यहाँ पर त्रिवेणी संगम है, यहाँ पर त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर भी 3 नदी आपस में मिलते हैं। सिरपुर आप जानते हैं, यहाँ बौद्ध विहार है, लेकिन रायगढ़ नहीं बसा हुआ है। ये सब चीज़ ध्यान रखना। इसमें मैं बहुत सारे फैक्ट बता सकता हूँ, लेकिन आपको मात्र अभी आंसर क्वेश्चन देखना है, ताकि ये आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण रहे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये खारून नदी के तट पर बसा हुआ है। तो हसदेव नदी के किनारे जांजगीर चांपा और कोरबा। महानदी के किनारे जैसे बता राजिम, सिरपुर, शिवरी नारायण, ये सब चीज़। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी का प्रारंभ या शुरुआत कब होता है? 1963 में रायपुर से। याद रखना, कहाँ? रायपुर से। 1963, 2 अक्टूबर 1963। ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र माधव छत्तीसगढ़ मित्र किसके द्वारा? माधवराव सप्रे जी द्वारा, और उसके साथ चिंचोलकर जी उनके सहयोगी थे। ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो पंडवानी के गुरु कहे जाते हैं, उनका नाम बताना है आपको। तो झाड़ूराम देवांगन। अच्छा, पंडवानी 2 शैली में होता है, वेदमती और एक होता है कापालिक। तो वेदमती के जो सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो है झाड़ूराम देवांगन। और कपालिक के बारे में बात करूँ तो ये है आपका तीजन बाई, जो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों से उनको नवाजित किया गया है। निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध पंडवानी गायिका कौन नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, शांतिबाई चेलक जी हैं, लक्ष्मीबाई बंजारे जी भी हैं, प्रभा यादव जी भी हैं, लेकिन ये जो नाम है ना, रेखा जल छत्री, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी लोकगीत का परिचय के लेखक कौन है? श्याम शरण दुबे जी। ठीक है। रामगिरी की पहाड़ी कौन से जिला में आता है? वर्तमान में सरगुजा जिला। सरगुजा जिला में 2 जगह याद रखना, एक जोगीमारा की गुफा और एक सीता बेंगरा की गुफा। जोगीमारा की गुफा में क्या प्राप्त होगा आपको? यहाँ प्राप्त होता है अशोक की लिपि, भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी, और सीता बेंगरा में देवदत्त और सुतनुका की प्रेम कथा का वर्णन है। छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध शैलाश्रय है बेनीपाट, आपको पहले बता चुका हूँ, रायगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध असेल आश्रम है खैरपुर, कहाँ है? रायगढ़ में। सातवाहनकालीन जो गुंजी है वो कहाँ पर है? रायगढ़ में। ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात, तो फिर से मैं बताता हूँ, ये चित्रकूट जलप्रपात। और ऊंचाई में क्या है? तीरथगढ़ जलप्रपात, 182 मीटर। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहा जाता है? तो लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है। भोरमदेव 1089 में बना है भोरमदेव मंदिर, किसके द्वारा? गोपाल जी के द्वारा। ठीक है। कौन से मंदिर में कौन से देवता हैं? शिव जी हैं। इसको छत्तीसगढ़ का काला तीर्थ भी बोला जाता है। भोरमदेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है। भोरमदेव अभ्यारण्य की गठन हुई 2001 में। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। छत्तीसगढ़ में जो प्रसिद्ध स्थान है तकिया, वो कहाँ है? तो ये है महासमुंद में। ठीक है, महासमुंद। छिंदक नाग वंश के प्रथम जो राजा थे, उनके नाम के बारे में आपको बताना है। सोमेश्वर जी, नृपति भूषण, मधुराकांतक, जगदेव भूषण, लेकिन ये प्रथम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंडवा महल भोरमदेव किस वंश के काल में के नमूने हैं? तो ये फड़िक नाग वंश के काल में। फड़िक नाग वंश का शासन कहाँ था? ये था अपना कवर्धा में। ठीक है। तो छिरका महल, भोरमदेव मंदिर, ये सब चीज इन्हीं के द्वारा निर्मित किया गया था। कवर्धा किस राजवंशों का शासन था? तो अभी बताया, फड़िक नाग वंश। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा अपनी राजधानी किसे बनाई? तो उन्होंने अपनी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी सिरपुर को बनाई। फिर एक्चुअल में सिरपुर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर रतनपुर है, रतनपुर। ठीक है। एडमंड आते हैं विश्व दीक्षक, फिर एगेन्यू आते हैं जो राजधानी परिवर्तन करते हैं। ये सब चीज़ है, आपको देखना होगा, एक बार देख के चले जाइए। अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।